बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, पिछले 2 क्लासेस में जो हमने अल्फाज के मानी पढ़े थे वो सबको अच्छी तरह से याद हो गए? ठीक है, ओके। अभी हम आखिरी लफ्ज़ जो उस दिन पढ़ रहे थे वो था उलाइका, यही वो लोग। तो मैंने अल्लाज़ीना का लफ्ज़ एक साथ बताया था कि अल्लाज़ीना के माने हैं उलाइका यही लोग और अल्लाज़ीना जो लोग, उलाइका अल्लाज़ीना यही वो लोग हैं जो, ठीक है। अब एक लफ्ज़ है आगे माँ। माँ का मतलब बनता है जो, क्या या नहीं। ये 3 जगहों पर मुख्तलिफ मानी में आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखो, नजर आ रहा है सबको बेटा? yes. माँ का मतलब बनता है क्या? यहाँ पे लिख दो बेटा। yes. ठीक है। माँ का मतलब होता है जो, नहीं, ठीक है। माँ जो या नहीं। अब जहाँ पे लफ्ज़ लगेगा ना मीम अलिफ और आगे इसके मद के साथ जा आएगा, तो यहाँ पे भी मानी जो या नहीं के देता है, लेकिन ज़्यादातर इसका मानी आएगा क्या। कई जगहों पर इसका मानी क्या के लफ्ज़ में, क्या के मान में इस्तेमाल होगा, ठीक है। इंग्लिश में भी ऐसे अल्फाज है ना जो 2 मानी देते हैं, ठीक है। जैसे विच, विच का मतलब क्या बनता है? विच, कौन सा या जौन सा, जो भी, ऐसे ही ना विच। तो इसी तरह ये माँ का लफ्ज़ जो है कहीं पे मानी देगा जो, कहीं पे नहीं, और कहीं पे क्या का मानी देगा, ठीक है। अन का लफ्ज़ मैं आपको बता चुकी हूँ ना, अन से बताया था, ठीक है। अन का मानी से। ज़ालिका ये या यही। कुरान करीम में जब सूरह आप शुरू करते हैं, सूरह बकरा, तो शुरू में कौन से अल्फाज हैं? ज़ालिकल किताब, यही वो किताब, ला रैब फीह, जिसमें कोई शक नहीं, ठीक है। ज़ालिका यही, मान लिख लिया यहाँ तक? yes. ठीक है। आगे एक लफ्ज़ है हु, उसका। यहाँ नजर आ रहा है सबको? yes. ठीक है। हु उसका। तो जब हम इस लफ्ज़ को ला के साथ लगाएंगे, यहाँ पे नजर आ रहा है सबको? yes. ठीक है। ला की मानी के लिए होता है या का, के लिए। जब के लिए को हम मुहावरा में कन्वर्ट करेंगे तो का बन जाएगा ना, लहू उसके लिए या उसका, ठीक है। लहू उसके लिए। अब वही लफ्ज़ जो ना बताया था मैंने, हम, और ला के लिए, लना हमारे लिए, ठीक है, हमारे लिए। मन जो कोई, मन जो कोई, ठीक है। मन जो कोई। लफ्ज़ है लम, नहीं। और लैसा, ठीक है। चलिए मैं आगे लिखती हूँ। लम का मानी नहीं, ठीक है। और एक लफ्ज़ हम बोलते हैं, जैसे हम उर्दू में बोलते हैं ना कि कभी हम अगर रिफ्यूज़ करना हो किसी बात से या रोकना हो तो हम कहते हैं नहीं, नहीं, ठीक है। और किसी वक्त हम कहते हैं किसी वक्त के हरगिज़ नहीं, यानी किसी बात को अगर हमें स्ट्रेस करना हो तो हम कहते हैं हरगिज़ नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं। तो इसी तरह का लफ्ज़ है ये लैसा। लैसा का मतलब होता है हरगिज़ नहीं, ठीक है। लैसा, हरगिज़ नहीं, यानी ये, इसको हम जब बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि हरगिज़ नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। लैसा हरगिज़ नहीं।
इल्ला मगर, मगर या सिवाय। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया ना? yes. ठीक है, माँ साथ, माँ साथ। अब ये लफ्ज़ है माँ साथ। अब हमने लफ्ज़ पढ़ा था ना हम, तो अब माँ का लफ्ज़ अगर ना के साथ मैं लगा देती हूँ क्या माने? हमारे साथ। हाँ जी, शाबाश, हमारे साथ। अगर यही लफ्ज़, अगर यही लफ्ज़ हम या के साथ लगा देते तो माई, माँ का मतलब साथ, और या का लफ्ज़ मैं अगर बना दूँ मेरे साथ, मेरे साथ। हाँ जी, माई मेरे साथ, मेरे साथ, शाबाश। ये देखें, माँ का मतलब साथ, ना हम, तो माँ आना हमारे साथ, माई मेरे साथ। ठीक है, इसी लफ्ज़ माँ को यहाँ पे नजर आ रहा है? कुम के साथ लगा देती हूँ, तो माँ को तुम्हारे साथ। हाँ जी, तुम्हारे साथ। क्लियर? yes. अब लफ्ज़ अगर मैं बोलती हूँ कि अल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। ठीक है, अल्लाह अल्लाह ताला, और मा साथ, ना हमारे, अल्लाह माना, अल्लाह ताला हमारे साथ। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ अल्लाह माई, अल्लाह मेरे साथ है। ठीक है, यहाँ से विजिबल नहीं है बेटा? यहाँ पे विजिबल है? यस। ठीक है, अल्लाह माई। ठीक है, अल्लाह मेरे साथ है। यहाँ पे ये जज्म है। ठीक है, यहाँ के ऊपर जज्म। लाकिन ना, लेकिन, लाकिन ना लेकिन, यानी कुरान करीम में ये लफ्ज़ जहाँ भी आएगा लाकिन ना लेकिन, हमारे उर्दू में भी उर्दू से के लफ्ज़ से मिलता जुलता है ना, लाकिन ना लेकिन, या आई, हम कहते हैं ना जैसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, या का मतलब बनता है ए। ठीक है, यानी हम किसी को मुखातिब करने के लिए कहते हैं, हम किसी को मुखातिब करने के लिए कहते हैं। कुल्लुन तमाम, सारे का सारा। कद यकीनन, कद का मानी क्या बनता है? यकीनन। ठीक है, कद यकीनन। अब यही लफ्ज़ देखें, मैं इस आयत में, जैसे जो आयत है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उससे हसना से मुतल्लिक है, वो मैं इधर लिख रही हूँ। लक़द काना, लक़द काना, काना का मतलब मैंने अभी बताया, क्या क्या बताया था? होना या है। लक़द यकीनन, तो क्या मानी बना? लक़द काना यकीनन है। फी का मानी क्या होता है? में। ठीक है, तो क्या मानी बना यहाँ तक? फी में, यकीनन है में। तफसील मानी पहले कर लेना, फिर उसको मुहावरा में आप कन्वर्ट कीजिएगा। ठीक है, लक़द काना
सॉरी, एक लफ्ज़ यहाँ दरमियान में रह गया है, 1 मिनट इसको ज़रा मैं रेस कर लूँ, फिर उसके बाद मैं पूरी यहाँ आयत लिखती हूँ। अब यहाँ पे ना ये मैं आपको पूरी आयत बताऊंगी। लक़द यकीनन, लक़द काना लकुम, ये सारे वही अल्फाज हैं जो मैं अभी आपको पहले बता चुकी हूँ। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाह, यहाँ तक सबको समझ आ गया ना क्या लिखा मैंने? अब इससे अगला जो लफ्ज़ है वो है उसवतुन हसना। ठीक है, अब ये देखिए लक़द का मानी क्या बना? यकीनन, काना है, लकुम तुम्हारे लिए, यकीनन है तुम्हारे लिए, फ़ी में यानी किस चीज़ में होता है, जैसे में, रसूलुल्लाह है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अल्लाह ताला के रसूल, उसवा नमूना रास्ता या तरीका, उसवा नमूना रास्ता या तरीका, और हसना हुस्न से है खूबसूरती यानी अच्छा खूबसूरत। तो क्या माने, देखिए लफ्ज़ी मानी बन गया यकीनन है तुम्हारे लिए मैं रसूलुल्लाह की हस्ती में, यानी हुस्वा नमूना, हसना बेहतरीन, अच्छा खूबसूरत। तो बामुहावरा में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा, यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती में बेहतरीन नमूना मौजूद है। ठीक है, अब देखिए पूरी आयत का तर्जुमा आप समझने के काबिल हो गए ना, अब ये एक आयत है ना। ठीक है, अब इस आयत का जो तर्जुमा आपने एक एक वर्ड जो आपने याद किया हुआ है उसके मुताबिक आप पूरे का पूरा अच्छी तरह से तर्जुमा समझ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ठीक हो गया? आगे अब आगे है एक लफ्ज़ जाला। जाला का मतलब होता है बनाना। जाला बनाना, जाला बनाना। ठीक है, जाला बनाना यानी कोई चीज़ बनाना। जैसे आप ये नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में आप दुआ मांगते हैं ना आखिरी तशहुद के बाद, रब्बिज अलनी, रब्बे ए रब, जाल बना दे, नी मुझे, रब्बिज अलनी मुझे बना दे, रब्बिज अलनी मुझे बना दे। क्या मानी बना, रब्बिज अलनी यानी रब्बे ए रब, अजअल बना, नी मुझे, रब्बिज अलनी मुझे बना दे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया ना कि जाला का मतलब बनाना है, तो किस तरह हम उसको आयात में उसको समझ सकते हैं। ठीक है, आगे है इंदा, पास, करीब, नज़दीक, पास, करीब या नज़दीक। अब यहाँ जो ये तीनों लफ्ज़ हैं ना, इन तीनों लफ्ज़ों का मानी बनता है यानी पास, करीब, नज़दीक का मतलब है कि यानी कि हम कहते हैं ना कि इंदल्लाह, अल्लाह ताला के पास। क्या मतलब है अल्लाह ताला के पास? ये फिजिकल फॉर्म में पास नहीं है, बल्कि ये है कि इंदल्लाह, अल्लाह ताला के नज़दीक, यानी अल्लाह ताला के, जैसे हम कहते हैं मेरे नज़दीक ये बात ऐसी है, यानी मेरे ख्याल में ये बात ऐसी है। तो ये उस सेंस में इस्तेमाल होता है कि इंदा पास से करीब। ठीक है, इंदल्लाह अल्लाह ताला के पास या अल्लाह ताला के नज़दीक या अल्लाह ताला के यानी कि नज़र में। ठीक है, मानी सबको क्लियर समझ आ गया इसका? ठीक है, कफरा मिटा देना, कफरा मिटा देना, कफरा मिटा देना। अब ये जो लफ्ज़ ऊपर हमने पढ़ा ना इंदा, पास या करीब, तो इसको हम दूसरे अल्फाज के साथ ज़रा मिला के अब देखते हैं कि यह लफ्ज़ क्या बनेगा। इंदा पास, तो इंदना क्या बनेगा? इंदना, इंदना हमारे पास, इंदना हमारे पास।
अब यही लफ्ज मैं या के साथ लगा देती हूँ, हिंदी, मेरे पास। हाँ जी, मेरे पास या मेरे नजदीक, ठीक है। इंदकुम, तुम्हारे नजदीक। हाँ जी, तुम्हारे नजदीक। शाबाश, very good। ठीक है। अगला एक लफ्ज है बैन, दरमियान, बैना, दरमियान, बैन, दरमियान। अब ये जो लफ्ज है ना बैन, इसके साथ हम अगर देखें, मिलाएं लफ्ज ना, ये है ना लफ्ज बैन हो गया और आगे लफ्ज आगे ना, बैन ना क्या मतलब है? बैन ना हमारे दरमियान, वेल डन। बैनकुम, तुम्हारे। हाँ जी, तुम्हारे दरमियान। अब ये जो लफ्ज है ये आप मुझे बताएं कि क्या माने इसके अंदर, बैनहुम के दरमियान, हाँ जी, उनके दरमियान, ये किसके लिए बोला जा रहा है? हाँ जी, उन यानी मर्दों के दरमियान, ये मुज़क्कर के लिए है, ठीक है, ये है मुज़क्कर के लिए। बैनहुम, उनके दरमियान। इसी तरह ये जो हमने मुज़क्कर के लिए बोला, तो हुन्ना जो है वो मुअन्नस के लिए ना, अगर हम बैनहुन्ना भी लगा देते तो माने बनेगा उनके दरमियान, लेकिन वो मुअन्नस के लिए बोला जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है ना बेटा? ठीक है। चलिए अब अगला एक लफ्ज है हत्ता, यहाँ से विजिबल है सबके लिए? हत्ता। अब उर्दू में भी ये लफ्ज मुस्तामिल है, ये हत्ता, यहाँ तक के। कहते हैं ना कि उसने बहुत मेहनत की, हत्ता कि वो अव्वल पोजीशन ले गया, यहाँ तक के, ठीक है, हत्ता यहाँ तक के। अगर एक लफ्ज मैंने आपको पहले बताया शुरू में फा, और फा का मतलब क्या बताया? हाँ जी, जब हम किस लफ्ज के साथ मिलाते हैं तो उसका ये सूरत बनती है। अब इसके साथ हम आगे लफ्ज लगा देते हैं इन्ना, फ इन्ना, क्या माने बना इन्ना का मतलब? इन्ना बेशक, फ इन्ना बस बेशक, ठीक है, बस बेशक, बस बेशक, बस बेशक या इसलिए बेशक। कमा, जैसा कि या जिस तरह। अब ये जो लफ्ज है ना का, ये का मतलब बनता है तरह, का तरह। लेकिन ये जब काफ होती है ना, जैसे आप उर्दू में ये लफ्ज लिखते हैं उसका, उसकी, तो ये काफ जब अलिफ के साथ मिलता है तो उसकी सूरत ऐसी बनती है ना, ऐसी ही बनती है, ठीक है। तब ये जो लफ्ज हम इसके साथ आगे अल्लाह जीना के साथ मिलाएंगे तो काफ की सूरत ऐसी बनेगी, का मतलब होता है तरह। तो अब जब मैं लिखती हूँ कल्लजीना, का तरह अल्लजीना जोड़ो, तो कल्लजीना उन लोगों की तरह जो, उन लोगों की तरह जो, क्लियर? ठीक है। अब आगे एक लफ्ज लिखें, कमा, जैसा कि, कमा जैसा कि, ठीक है, कमा जैसा कि। यहाँ तक समझ आ गई बेटा आपको? अच्छी तरह समझ आ गई? कोई चीज़ आप पूछना चाहती हैं तो आप पूछ ली बेशक।
इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अभी यहाँ पे एक दो लफ्ज़ और हैं, वो मैं अभी आपको बाद में, अभी हम जब सूरह अनफाल शुरू करेंगे ना तो फिर मैं आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ तक अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कमा जहाँ भी कुरान करीम में लगेगा ये लफ्ज़, उसका मतलब बनता है जैसा कि। ठीक है, और एक लफ्ज़ जैसे है ला का मतलब मैंने आपको बताया था कि नहीं। हाँ जी, अच्छा ला, ये देखिए यहाँ पे सबको विजिबल होगा, लिखो तो। अच्छा ठीक है, चले मैं इसको अगले पे लिखती हूँ। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया ना, ला नहीं, ता का मतलब क्या बताया मैंने? ला ना, इज इट विजिबल? ला तकून। अब देखिए ये जो लफ्ज़ है ना, वही है जो मैंने आपको बताया, उन्हीं को मिलाकर लिखा गया है। ला का मतलब नहीं, ता का मतलब तुम, काना या कूनू का मतलब कौन क्या होता है? होना। तो क्या मतलब बना ला तकून, ला तकूना, तुम ना हो जाओ। ला तकूना ये फेल अम्र में आएगा ना कि ला तकूना। अब देखिए हम मन वाले इसको नहीं तो नहीं बने, नहीं को ना में कन्वर्ट कर देंगे ना। ला तकूनू तुम ना हो जाना, ला तकूनू तुम ना हो जाना। ठीक है, अब ये जो लफ्ज़ है ला तकूनू कल्लज़ीना, अब ये मैं इसके साथ ऐसे लगा देती हूँ, वही जो मैंने अभी आपको बताया पहले। ला तकूनू कल्लज़ीना, तुम ना हो जाना का तरह, अल्लज़ीना उन लोगों की तरह ना हो जाना जो काफिरू कुफ्र करते हैं। ठीक है, काफिरू कुफ्र करते हैं। ठीक है, ला तकूनू कल्लज़ीना काफिरू, तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना। हाँ जी, जिन्होंने कुफ्र किया या जो कुफ्र करते हैं। ठीक है, अब ये भी इसी तरह से मैंने आपको बता दिया कि किस तरह आप आयत को कम्प्रीहेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक हमारे कीवर्ड्स जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो गए हैं। तो अब आपने इनको अच्छी तरह से याद करना है, ताकि ये कीवर्ड्स आपने, फिर मैं आपको बता रही हूँ कि आप इनको अच्छी तरह से बेटा याद कर लें। इस तरह फिंगर टिप्स पे करें, इधर से लफ्ज़ बोला जाए और मानिए आपकी ज़ुबान पर आ जाए, तो फिर इंशाअल्लाह ताला आप पूरे सूरह अनफाल, सूरह मुम्तहिना और सूरह अल अहज़ाब अच्छी तरह से उसका तर्जुमा लिखना भी आएगा और आपको समझ भी आएगा। ना सिर्फ ये, बल्कि आपको उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला पूरा कुरान पाक आहिस्ता आहिस्ता समझ में आने लगेगा। ये शॉर्टकट कीज़ है। ठीक है, चले अल्लाह ताला जो है ना सबको इसको अच्छी तरह से याद करने की और अच्छी तरह कम्प्रीहेंड करने की, और कुरान करीम जो अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए भेजा, हमें उसको अच्छी तरह से समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।